हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ माता सीता के जन्म की। क्या माता सीता मंदोदरी की बेटी थी? तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा कहानी को। माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कुछ कहानी सुनाता है तो कोई कुछ, इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि माता सीता की माता कौन थी। माता सीता के जन्म से जुड़ी ऐसी ही एक प्रचलित कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, तो पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं। रावण वरदान में मांगता है कि मुझे कोई सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण मनुष्य द्वारा न मारे जाने के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि रावण मनुष्य को तिनके के समान समझता था। वरदान पाने के बाद रावण हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एक दिन वह दंडकारण्य नामक जगह पहुंचता है, जहां ऋषि मुनियों का निवास स्थान था। रावण को ऋषि मुनियों को मारना उचित नहीं लगा, लेकिन वो उन ऋषि मुनियों के रक्त को एक कमंडल में भरकर साथ ले जाता है। वह कमंडल ग्रत्समद ऋषि का था, जो पुत्री की लालसा में माता सीता से प्रार्थना करते थे कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। इसके लिए ग्रत्समद ऋषि रोजाना पूजा पाठ के दौरान पवित्र मंत्र पढ़कर दूध की कुछ बूंदें कमंडल में डाला करते थे, जिसमें रावण रक्त भरकर अपने साथ ले गया था। रावण कमंडल को अपने साथ लंका ले गया और वहां पहुंचकर कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर कहता है, यह विषैले रक्त से भरा है, इसे संभाल कर रखना और किसी को मत देना। कुछ दिन बाद रावण विहार के लिए किसी पर्वत पर चला जाता है। मंदोदरी को इस तरह रावण का जाना अच्छा नहीं लगता। वो मृत्यु प्राप्त करने के लिए कमंडल में भरे विष का पान कर लेती है। कमंडल के रक्त को पीने के कुछ समय बाद मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद मंदोदरी घबरा जाती है कि महल में मौजूद अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। फिर मंदोदरी तीर्थ यात्रा का नाम लेकर कुरुक्षेत्र चली जाती है। वहाँ मंदोदरी एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन लोग लाज के चलते उसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना देती है। कुछ दिनों बाद राजा जनक भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। जब वह जमीन में हल चलाते हैं तो उन्हें वहाँ कलश मिलता है, जिसमें मंदोदरी ने बच्ची को रखा था। बच्ची को कलश से निकालते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है और साथ में आकाशवाणी भी होती है। आकाशवाणी में राजा जनक द्वारा उस कन्या के लालन पालन की बात कही जाती है। हल के सीत, जो हल का आगे का भाग होता है, उसे सीत बोलते हैं। हल के सीत से टकराने की वजह से कलश मिला था, इसीलिए राजा जनक ने कन्या का नाम सीता रखा था। तो ये थी माता सीता के जन्म से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।